जी आरती, तो आपको ये प्ले कैसे और कब मिला? ये प्ले मेरे लिए एक गिफ्ट है। सबसे पहले सबको नमस्कार। आई एम ग्लैड टू बी पार्ट ऑफ फेलिसिटी थिएटर एंड द एपिक महाभारत। और मैं सबसे 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 ज़्यादा अपने आप को लकी फील कर रही हूँ क्योंकि मैं दिग्गज दुर्योधन पुनीत सर जी, सुरेंद्र पाल जी, हमारे गुफी जी, ऐसे ऐसे महान कलाकारों के साथ काम कर रही हूँ। मुझे प्ले पुनीत जी की वजह से मिला है क्योंकि मैंने पुनीत जी के साथ बचपन से काम किया है। सिनेविस्टा के साथ में जय माता की, फिर द्रौपदी, हम हिंदुस्तानी और बहुत सारा काम किया है। ही हैज़ सीन मी ग्रोइंग अप इन फ्रंट ऑफ हिम और उनको लगा, मैं एक्चुअली उनका रावण देखने गई थी। आई हैड गॉन टू सी रावण और मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने पुनीत जी को बहुत बहुत प्रेज़ किया एंड पुनीत जी की वाइफ दीपाली जी एंड उनके बेटे सिद्धांत, दोनों ने मेरा नाम उनको सजेस्ट किया। पुनीत जी ने मुझे पूछा कि तू प्ले करेगी। ये मेरी ज़िंदगी का सबसे पहला स्टेज परफॉर्मेंस है और पुनीत जी ने ऑफ़र किया तो मुझे कॉन्फिडेंस आया कि आई कैन डू दिस क्योंकि पुनीत जी है। तो मैंने सिर्फ ये प्ले पुनीत जी की वजह से किया है। वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा, सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, आपने ये प्ले करने के लिए हाँ क्यों कहा? क्या आपको ऐसा फीलिंग इस पे लगा? क्या क्या अच्छा लगा? महाभारत हमारे देश की संस्कृति है। बहुत बड़े वेदों में से एक वेद है, हमारी गाथा है। अगर इस महाभारत में आपको एक छोटा सा कोई भी पात्र करने मिल जाए तो अहोभाग्य है, आपकी किस्मत खुल गई समझो, कुछ भी करने मिले। और मुझे तो इतना इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर गांधारी करने के लिए मिल रहा है एंड देयर आर ओनली 3 फीमेल्स इन दिस प्ले। जी। तो व्हाई नॉट? कोई बेवकूफ़ी होगा जो मना करेगा। अच्छा, ये नाटक करते हुए आपको कैसा लग रहा है? अब 6 महीने की आपकी जर्नी हो गई है। मैंने सुना कि 6 महीने से आप लोग रिहर्सल कर रहे हैं। हाँ जी। तो ये 6 महीने की आपकी जर्नी कैसी रही? हम लोगों ने 6 महीने नॉन स्टॉप रिहर्सल नहीं की है, ऑन ऑफ करते रहे क्योंकि सारे बहुत नामी कलाकार, इसमें बहुत बड़े बड़े कलाकार जुड़े हुए हैं। आप इंटरव्यू करेंगे आपको पता चलेगा, कोई भी छोटा इंसान इस प्ले से जुड़ा नहीं है और जो जुड़ गया है वो अपने आप में ही बहुत बड़ा हो जाने वाला है आफ्टर द लॉन्च ऑफ द प्ले, क्योंकि ये एपिक है और सबकी ज़िंदगी एपिक हो जाने वाली है आफ्टर द प्ले। तो आपका सवाल क्या था? ये जो 6 महीने की आपकी जर्नी है, हाँ, ये अभी तक हाँ, कैसी रही आप? 6 महीने की जर्नी में मैंने इतने सारे दोस्त बनाए हैं, मैंने इतना सब कुछ सीखा है, मुझे इतना मज़ा आया है, मुझे एक नई फैमिली मिल गई है और ऊपर से मैं मेरी ज़िंदगी में पहली बार प्ले कर रही हूँ। सो माई लाइफ इज़ बिकम ग्रेट प्ले, हैप्पी, प्लेफुल। तो जैसा कि आपने कहा कि आपकी लाइफ का पहला प्ले जी, तो सिनेमा और थिएटर में आपको क्या फ़र्क नज़र आ रहा है? क्या ये सिनेमा से मुश्किल कह सकते हैं या आसान कह सकते हैं? आप क्या कहेंगे लाइव परफॉर्मेंस के बारे में? सिनेमा में बचपन से करती आई हूँ। अभी तक मुझे स्टेज पर परफॉर्म करने का एक्सपीरियंस नहीं हुआ है, बट रिहर्सल्स का एक्सपीरियंस हुआ है। मैंने मेरे आसपास के दोस्तों को प्ले करते हुए देखा है स्टेज पर अभी तक मैंने मेरी धड़कनें नहीं गिनी है जब मैं स्टेज पे खड़ी होंगी तब। तो मैं बोल नहीं सकती कि मेरा फीलिंग कैसा है या मैं कैसा महसूस कर रही हूँ, पर आई होप सो कि मेरा ये एक्सपीरियंस इतना 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 खूबसूरत हो, इतना अविस्मरणीय हो कि मैं जब प्ले कर लूँ तब मैं आपको बताऊं कि मुझे कैसा महसूस हो रहा है। ठीक है, तो पुनीत जी के डायरेक्शन में काम करते हुए आपको कैसा लगा प्ले में? I'm sure आपने टीवी सीरियल में उनके साथ काम किया होगा, जी जी में किया होगा जी। थिएटर में आपको कैसा लग रहा है उनके साथ काम करके, उनके डायरेक्शन में? पुनीत जी ने ये प्ले इतना सुंदर तरीके से लिखा है, एक एक डायलॉग, एक एक वर्ड्स
इतने सुंदर हैं और उसके अंदर इतना वज़न है कि आप लोग जब देखोगे तब आपको पता चलेगा। मैं बहुत सुपर फील कर रही हूँ पुनीत जी की डायरेक्शन में। वैसे ही मुझे पुनीत जी बहुत प्यारे हैं, पुनीत जी की हर चीज़ मुझे अच्छी लगती है, और ऊपर से मेरी किस्मत में सबसे मेरा पहला प्ले वो भी पुनीत जी के साथ जी। मेरी लाइफ की लॉटरी लगी है बस। तो फाइनली हमें पता चला है कि प्ले 17 नवंबर को सिरीफोर्ट ऑडिटोरियम दिल्ली में लॉन्च होने वाला है जी। क्या एक्साइटमेंट है, नर्वसनेस है, क्या कैसा फीलिंग है? पेट में ऐसे बटरफ्लाइज आते हैं, गुड़गुड़ होता है, घबराहट होती है, स्ट्रेस होता है। कभी कभी मिडिल ऑफ द नाइट ऐसे नींद से ऐसे उठती हूँ कि माय गॉड दिन नज़दीक आ रहे हैं, ऐसा सब कुछ होता है। फिर बाद में अपने आप को काम डाउन करती हूँ, क्योंकि सुबह उठ के मेडिटेशन करती हूँ। पुनीत जी की गाइडेंस इतनी अच्छी है, हमने रिहर्सल्स इतनी सारी की है, और ऊपर से हमारे प्ले के पहले 0 प्लेज होने वाले हैं, तो हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ने वाला है। और सारे के सारे जो सपोर्टिंग कलाकार हैं, और फेलिसिटी थिएटर राहुल बुच्चर जी इतने अच्छे, इतने वार्म, सारा का सारा सब कुछ, मतलब इट्स जस्ट ब्यूटिफुली प्लेस्ड, एवरीथिंग इज सो परफेक्ट। इससे ज़्यादा परफेक्ट कुछ हो ही नहीं सकता। तो मुझे लगता है प्ले सुपर डुपर हिट होगा, और मेरी जो फीलिंग होगी उसके बाद की ऑसम होगी। अच्छा, फाइनली हाँ जी, ऑडियंस को आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? ये ऑडियंस ये नाटक देखने क्यों आए? ऐसी क्या खास बात है इस नाटक में? आजकल की जनरेशन ने महाभारत नहीं देखा। हम जब बच्चे थे तो हम तो टीवी स्क्रीन को चिटक जाते थे ग्लू की तरह, मतलब सुबह महाभारत ऐसे आता था ना तो सब सन्नाटा हो जाता था, सब साइलेंस, और हमारा सबका कंसंट्रेशन सिर्फ टीवी स्क्रीन पर होता था। तो हमने तो एपिसोड दर एपिसोड महाभारत देखा है, पुनीत जी को टीवी पर देखा है, हमको पता है कि हमारा शास्त्र क्या है, क्या हुआ था जी। और आजकल की जनरेशन और उसके पहले की जनरेशन और अभी जो छोटे छोटे बच्चे हैं और जो अभी नए नए पैदा हुए हैं, तो उन सब को ये प्ले बहुत देखना ज़रूरी है। जो छोटे हैं वो बड़े हो जाएंगे, फिर बड़े होके देखेंगे। हमारा प्ले तो 100 सेंचुरी 1000 पता नहीं कितने बार चलेगा, कब तक चलेगा, जब तक हम कर सकेंगे तब तक चलेगा। दिस इज गोइंग टू बी अ सुपर डुपर बॉन्कर एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्ले, आई एम श्योर अबाउट इट। और जिसने नहीं देखा उसकी बुरी किस्मत, क्योंकि उसको देखना ज़रूरी है, और जो देख के जाएगा वो बाहर जाके यही बोलने वाला है कि वाह सुपर, आपको जाके देखना चाहिए। तो मेरा तो एक ही कहना है कि जब भी ये प्ले आपके शहर में आए और आप उसको पहले से एडवांस बुकिंग ना करें, तो अपने दुर्भाग्य के ऊपर टीका लगा देना और देख लोगे तो आपका बस लक खुल जाएगा, बिकॉज इट इज़ ब्यूटिफुल। चलिए आरती जी, बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू देने के लिए। हम जरूर आएंगे नाटक देखने। थैंक यू, प्लीज़ वेलकम। थैंक यू। ओके सर, आपको ये प्ले कैसे और कब मिला? ये तो मुझे सबसे पहले तो पुरानी महाभारत जब 88 में थी तो उस वक्त तो मिल गया था जी। उसके बाद उस वक्त मैं प्रोडक्शन डिज़ाइनर था उसका, एंड आई वाज कास्टिंग डायरेक्टर ऑफ ओरिजिनल बी आर चोपड़ा's महाभारत। और अभी मुझे ये ऑफ़र हुआ जब पुनीत सर माय फ्रेंड, मेरा भांजा सो कॉल्ड, तो भांजे ने जब ऑफ़र किया तो आई वाज वेरी प्राउड ऑफ इट कि अभी भी मैं फैमिली में हूँ और अभी भी वही रोल कर रहा हूँ जो आपने हमेशा, जिसको हमेशा प्यार दिया। ऑफ कोर्स मामा अपने भांजों का प्यारा और मेरे प्यारे भांजों का मामा शकुनी प्ले कर रहा हूँ एज यूजुअल। जी। तो सर, जैसे आपने कहा कि मामा भांजे की ये जो जोड़ी है ये आपकी 30 साल पुरानी है, जो आपने बी आर चोपड़ा की महाभारत में देखा भी था। तो सिनेमा से उसको स्टेज पर लाना, क्या आपको डिफरेंस दिखा, या क्या आपके लिए इतनी मुसीबतें या आपको परेशानी हुई? क्या आपको लगा सर, सिनेमा से सीधा स्टेज पे लाना इसको? नहीं, परेशानी तो कुछ नहीं हुई क्योंकि वी वर ऑलरेडी मतलब पार्ट ऑफ इट फ्रॉम लॉन्ग टाइम।
तो ये तो सब जो हमारे रक्त में सम्मिलित है, खून में है। जो हम रोल कर रहे हैं वही करते आ रहे हैं 30 साल से, और आप सबका प्यार हमें मिलता आया है इसकी वजह से, तो अच्छा लगता है और ख़ूबसूरत लगता है। हाँ, इसमें ये बात है कि इसमें नो रीटेक्स, नथिंग, जो होता है सामने मिलता है, ऑडियंस का रिएक्शन बड़ा खूबसूरत मिलता है। और हम कभी कभी स्टेज प्लेस करते हैं, क्योंकि ज़्यादातर हम टीवी और फिल्म्स ही करते हैं। तो जब कभी कभी स्टेज प्ले करते हैं और उसका हमको ऑडियंस का रिएक्शन तुरंत मिलता है, तो ज़रा और अच्छा लगता है, खूबसूरत मिलता है। रिजल्ट इज़ आउट इमीडिएटली वेदर इट इज़ गोइंग टू बी सिल्वर जुबली और प्लैटिनम जुबली। सो वी नो इट के इट्स वेरी ब्यूटीफुल एंड हाउ वी आर डूइंग, और कहाँ क्या करना है, अच्छा लगता है। सर, सबसे इम्पोर्टेंट सवाल कि आपने इस नाटक के लिए हाँ क्यों बोला? महाभारत तो आपने पहले भी करी, महाभारत फिर यही कर रहे हैं, आपने हाँ क्यों बोला? ना बोलने का कोई कारण भी नहीं है, ना क्यों बोलेंगे? इतना बड़ा ग्रंथ महाभारत, और हम हमेशा प्रूव कर चुके हैं कि ये इंडियन संस्कार और संस्कृति का एक बहुत बड़ा चिन्ह है। तो उसको हम ना कैसे बोल सकते हैं, और वो भी उस स्थिति में ना बोले जबकि हम इसमें शुरू से मतलब पैदा ही इससे हुए, और हमें पब्लिक जानती है, और उन्होंने ये 30 साल हमें बर्दाश्त किया है उन्हीं रोल्स की वजह से, उसी ग्रेट महाभारत की वजह से। तो हमारा ना करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो हम ना क्यों करेंगे? तो भांजे, दैट इज़ नॉट पॉसिबल कि हम अपने भांजों को इनकार कर दें कि हम मामा नहीं प्ले करेंगे, ऑब्वियसली करेंगे। बिल्कुल सही बात कही सर। तो सर, इतने समय से आप लोग रिहर्सल कर रहे हैं, पुनीत जी के साथ आप कर रहे हैं रिहर्सल, तो कुछ ना कुछ तो रिहर्सल में नोक-झोंक या कुछ हंसी मजाक होता होगा। महाभारत के समय जब आप करते थे, हाँ, पुरानी यादें आपकी ताज़ा हुई होंगी? बिल्कुल, पुरानी यादें बहुत खूबसूरत हैं और बहुत अच्छी तरह से हम लोग याद रखते हैं। और पुनीत जी, आई मस्ट से वन थिंग कि पुनीत जी जो ये प्ले डायरेक्ट कर रहे हैं, पुनीत जी जो ये प्ले डायरेक्ट कर रहे हैं, ये बहुत ही डिफरेंट है। अंडर द बैनर ऑफ फेलिसिटी थिएटर, वी आर ऑल combined here to give you a masterpiece of this epic called महाभारत। उसमें सब कुछ है, मतलब इसमें पब्लिक के इंटरेस्ट की सब कुछ है, प्लस इसमें क्वालिटीज़ भी हैं। कृष्ण का ज्ञान भी है, शकुनी की कूटनीति भी है, दुर्योधन का बालहठ भी है, कर्ण का अपना वीरता दिखाना, और अर्जुन का भी अपना श्रेष्ठ धनुर्धर होना, और द्रौपदी का ग्रेट पर्सन कहलाना, ये सब इसमें सारी क्वालिटी आई हुई है। तो देखने वाली चीज़ है, और इसमें बाई नो मीन्स वन कैन से नो, एंड आई एम रियली प्राउड टू बी अ पार्ट ऑफ इट वंस अगेन। अच्छा सर, इस नाटक की यूएसपी क्या होगी? Again, USP is only Mahabharat. Mahabharat and some of the cast is same. Plus आजकल की जो यंगर जनरेशन है, बहुत एक्सीलेंट एक्टर्स हैं हमारे साथ, और वो सब साथ में है। तो ये एक बहुत खूबसूरत मिश्रण हो रहा है पुराने और नए कलाकारों का, और मुझे ये कहते हुए बड़ा गर्व महसूस होता है कि बहुत अच्छा कर रहे हैं पुनीत सर इसको डायरेक्ट, और आई एम प्राउड टू बी एसोसिएटेड वंस अगेन। तो सर, फाइनली डेट अनाउंस हो गई है 17 नवंबर, कुछ ही दिन रह गए, कैसा फीलिंग है सर? एक्साइटिंग, वेरी एक्साइटिंग, और साथ में थोड़ा सा शिवर भी हो रहा है कि काना करें कि हमारा ये प्रयास सफल हो जाए। दिल्ली में ओपनिंग है, दिल्ली में खूबसूरत ओपनिंग है, तो हम वेट कर रहे हैं कि जब ये ओपनिंग हो, और हमें और क्या चाहिए, थोड़े से क्लैप्स आप लोग बजा देंगे तो
हमारे जीवन में थोड़ी सी वृद्धि हो जाएगी, हमारी उम्र बढ़ जाएगी और आपको कुछ अच्छी चीज़ मिल जाएगी. एंड आई रियली विश दैट यू पीपल लाइक इट. आई एम श्योर यू आर गोइंग टू लाइक इट. I am very, very sure you are going to like it because we are also very excited and liking it while, you know, rehearsing for it. और जैसे हमको इसको बनाने में मज़ा आ रहा है वैसे ही आपको देखने में आनंद आएगा. I am sure about it. आखिर में सर, ऑडियंस को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? ऑडियंस क्यों आकर के नाटक देखें? हमें जो हमेशा प्रेम देते आए हैं, आप हमेशा प्यार देते आए हैं, वो इसमें भी हमें दीजिएगा. आपसे प्रार्थना है कि ज़्यादा से ज़्यादा आके आप इसे देखें और हमें इनकरेज करें ताकि हम आपको आगे से भी कुछ क्वालिटी प्रोग्राम्स दिखाते रहे अंडर द बैनर ऑफ फेलिसिटी. एंड सम ऑफ द गुड डायरेक्टर्स जॉइंड टुगेदर टू गिव यू वन ऑफ द मास्टरपीसेस एंड दैट इज़ राइट नाउ. I'm sure you're gonna like it very much. Mahabharat, don't forget. Thank you so much, sir. बहुत-बहुत धन्यवाद. Thank you. आपको ये प्ले करके कैसा लग रहा है? मुझे प्ले करके हमेशा ही अच्छा लगता है, पर एक तो ये है कि मैंने जो बाकी लोग हैं वो काफ़ी पहले से रिहर्सल कर रहे हैं प्ले की, एंड माय पार्ट विच आई एम प्लेइंग वो बाद में ऐड हुआ है बाय डिज़ाइन. एंड सो सूत्रधार का किरदार है. मैं धरती भी हूँ और धरती जो है वो अपनी कहानी कहती है और सूत्रधार होने के नाते वो कहानी को आगे बढ़ाती रहती है, चैप्टर्स को खोलती रहती है महाभारत के. और क्योंकि मैं बहुत बाद में आई हूँ, बिकॉज इट वाज एन आइडिया विच केम ऑन लेटर दैट धरती कैन बी अ नैरेटर एंड दैट्स हाउ द एपिसोड्स और द चैप्टर्स ऑफ महाभारत आर रिवील्ड टू द ऑडियंस. सो मेरे ऊपर थोड़ा प्रेशर ज़्यादा था, मतलब जब मैंने शुरू किया था और लोगों से, क्योंकि और जब मैं आई तो सब लोग अपनी लाइंस वगैरह याद की हुई थी और यू नो बहुत ही हिंदी भी बहुत वैसी शुद्ध हिंदी है. इट्स नॉट अ नॉर्मल हिंदी जो हम खड़ी बोली में वैसे बोल लेते हैं, सिंपल वाली नहीं है. सो वो सबका डायलॉग सुन के मैंने कहा ये तो सारे सबके सब तैयार हैं और मेरा क्या होगा. मुझे लगा मुझ पर बहुत ज़्यादा प्रेशर है कि आई हैव टू कैच अप विद एवरीवन बिकॉज since rehearsal, so then you are expected to be at pace with the others on the same page. So इसलिए शुरुआत हो गई और एक तरह से क्योंकि मेरा सेपरेट है being a सूत्रधार, so I could work on myself separately. और why I did the plays कि मुझे पुनीत जी ने बुलाया कि ऐसे ऐसे हमने किरदार सोचा है, क्या आप करना चाहेंगी. आप मैंने सुना उनका और उनका जो एंथुजियाज़म था, यू नो वो बच्चे जैसा एंथुजियाज़म है उसमें. उनको बड़ा कि हाँ ऐसे है वैसे करना है और ये ना मज़ा आ गया, ये बहुत अच्छा बन गया है. सो वो जिस पॉजिटिविटी थी और he said that it is going to be a very interesting character, and I saw that you know मैंने ऐसे सब्जेक्ट पे प्ले पहले कभी नहीं किया है. So it was something new for me and I'm enjoying myself now. So सर ने आपको बुलाया अचानक, तो what did you thought? आपको क्या लगा कि मुझे खाली पहले ये था, मैंने कहा ये तो पहले से ही सब लोगों ने रिहर्सल कर रखी है और सबको याद है और अब मैं यू नो कैसे बीच में कैसे करूँगी, हाउ विल आई पिक अप विद द रेस्ट ऑफ देम बिकॉज दे हैड बीन रिहर्सिंग फॉर 2 months and but I think it was the confidence which Puneet ji had in me and the trust
and the enthusiasm, and then also एक सूत्रधार का किरदार मैंने किया नहीं था. So आपने तो काफ़ी सारे प्ले किए पर कभी सूत्रधार. हाँ, सूत्रधार नहीं. हाँ, मतलब कैरेक्टर्स ही कहीं ना कहीं जहाँ डायलॉग्स हैं. But this is also a very interesting narrative. और धरती होकर वो अपना विलाप करती है, वो उसको मनुष्य से शिकायत है, उसको जो खोलने का तरीका है चैप्टर्स को, महाभारत की कहानी कहने का, इट इज़ ब्यूटिफुल. उसको विलाप है उसका, जैसे लेमेंटेशन है धरती की, उसकी मनुष्य से ये शिकायत है कि मनुष्य को उसने अपना पुत्र माना है धरती ने, और उसको बहुत कुछ दिया है, पर पुत्र ने उसको सिर्फ भोग्या समझा, माँ नहीं समझा. इट इज़ समथिंग दैट अर्थ हैज़ टू बी जस्ट enjoyed, and those who enjoy are the brave ones, you know. So वो जो थॉट था उस तरीके से उसको कहना, और फिर अपना विलाप करती है धरती, शिकायत है उसे, और साथ ही साथ वो महाभारत को याद करती है, उसके वेरियस चैप्टर्स एपिसोड्स को वो याद करती है. कर्ण और दुर्योधन की दोस्ती के ऊपर वो अपने उसके विचार हैं. कुंती और गांधारी के ऊपर एक कंपैरिजन प्रस्तुत करती है. इसी तरह से किसी की मित्रता, दुर्योधन और कर्ण की जो मित्रता है उसके बारे में कहना. सो देयर आर द पर्पस इज एज अ सूत्रधार अंडरलाइन करना कहीं पर चीज़ों को और कहीं पर उन्हें डिस्क्राइब करना. सो इट्स आई एम एंजॉयिंग इट. या सो फाइनली डेट आ गई 17 नवंबर को. आई नो मेरे लिए तो मतलब अभी मैं टेंशन है मुझे, क्योंकि मेरी तैयारी बहुत लेट शुरू हुई है, और अब मैं और एक्टर्स के साथ में आई एम ट्राइंग टू मिक्स अप एंड वी आर रिहर्सिंग एंड ट्राइंग टू. नहीं, अब जब ओखली में सिर दिया है तो फिर मूसल से क्या डर है ना. तो बट 17th is the opening, and my journey started from Delhi. थिएटर से शुरुआत हुई थी और दिल्ली में ओपनिंग हो रही है, तो मुझे एक गुदगुदी सी है. और दूसरा कि कभी सीरी फोर्ट में ओपन हो रहा है शो, तो दिल्ली में थिएटर करते हुए आज तक मैंने सीरी फोर्ट में परफॉर्म नहीं किया था. सो दैट इज़ अनदर एक्साइटमेंट, एंड आई नो इट इज़ अ वेरी huge stage. So there is this feeling of nervousness and going back to Delhi and performing there and getting to know a different stage, and so I'm looking forward to it. Anything you want to say to the audience? I'm only going to say please be there. दिल्ली वालों, आप तो ज़रूर पहुँचिएगा. Thank you so much. Yeah. हाय. So, आपको ये प्ले करके कैसा लग रहा है? अभी तक प्ले तो शुरू किया नहीं है, बस रिहर्सल आप पूछ रहे हैं, तो फिर रिहर्सल करके कैसा लग रहा है? तो बहुत अच्छा लग रहा है. जून से हम लोग इसके रिहर्सल्स कर रहे हैं, और आई थिंक सभी काफ़ी मेहनत कर रहे हैं. सबके लिए ये बहुत ही अलग प्लेटफॉर्म है, मेरे लिए ख़ासकर, बिकॉज़ थिएटर पहले किया नहीं है, फर्स्ट टाइम है, सो इट्स वेरी डिफरेंट. सो ये प्ले आपको मतलब कैसे अप्रोच किया गया है, आप क्यों ऐसा लगा कि? आई थिंक ये क्वेश्चन आपको पुनीत जी की तरफ डायरेक्ट करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने मुझे अप्रोच किया, और मैंने उनसे पहले मीटिंग में ही कह दिया था कि आई एम नॉट अ थिएटर पर्सन, एंड मैं कंफर्टेबल शायद नहीं रहूँगी, बट आई थिंक उनमें एक ख़ास क्वालिटी है लोगों को पर्सुएड करना और उन्हें कन्विंस करना. तो एक दिन उन्होंने मुझे बोला कि आइए मैं आपको प्ले सुनाता हूँ, आपकी सीन सुनाता हूँ. और मैंने जब उनके सीन सुने, इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत इंटरेस्टिंग था, और मैंने सोचा कि थोड़ा वक्त लेके मैं इन्हें जवाब दूँगी.
मैं जब घर वापस गई तब मैंने अपनी मम्मी को लाइन सुनाए, सीन सुनाए। उनका रिएक्शन ऐसा था कि लाइंस तो बहुत पावरफुल हैं पर तुम कर पाओगी। तो आई थिंक मेरे ये प्ले करने के पीछे 2 लोगों का हाथ है। एक है पुनीत जी जिनका भरोसा मुझ पर पहले से था, और एक है मेरी मदर जिन्हें थोड़ा डाउट था ऐसे वो मुझ पर कभी डाउट नहीं करती, बट इस बार उन्हें, क्योंकि ऑब्वियसली इतनी प्योर हिंदी हमने पहले कभी नहीं बोली, बट आई एम श्योर, आई थिंक उनका ये एक मोटिवेटिंग फैक्टर था। शी जस्ट वांटेड टू मोटिवेट मी कि तुम ये कर पाओगी बट कर लोगी टाइप्स। सो यस। सो आपको ये अभी जब रिहर्सल्स करना आपने शुरू कर दिया है और प्ले आपने शो भी होने वाला है, तो अब आप जब देखते हैं तो टेलीविज़न या स्क्रीन और थिएटर में आपको क्या फ़र्क समझ में आ रहा है कि कैसे इतने समय से काम कर रहे हैं, तो क्या है? मुझे सिर्फ इतना मालूम है कि टीवी में आप रीटेक दे सकते हैं, यहाँ पे कोई चांस नहीं है उसका। सो यू हैव टू बी कम्प्लीटली प्रिपेयर्ड, और एकदम से आपको हार्डवर्क दोनों जगह होती है। एक चाह भी होनी चाहिए, आई थिंक एक कॉन्फिडेंस होनी चाहिए, चाह होनी चाहिए। आप कुछ भी करें, यू हैव टू लव व्हाट यू डू, एंड आई लव एक्टिंग, एंड आई थिंक मुझे कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं लगता। आई होप आई जस्ट परफॉर्म वेल। सो अब डेट आ गई है 17 नवंबर शो। थैंक गॉड। अब जो काउंटडाउन है वो चालू है, तो व्हाट इज़ द फील नाउ? सेम है। आई थिंक अभी तक जहाँ तक मेरी बात जाती है, आई थिंक मुझे ये तभी सिंक इन करेगा वंस आई रीच दिल्ली, वंस हमारे रिहर्सल्स, टेक्निकल रिहर्सल्स होंगे, 0 शोज़ होंगे। बट नर्वसनेस मुझे हर बार होती है। मैं चाहे कोई भी नया प्रोजेक्ट करूँ, टीवी चाहे हो, फिर चाहे कुछ भी हो, तो आई एम श्योर कि यहाँ पे भी नर्वस पैंग्स होंगे मुझे, बट मैं हर जगह अपने बेस्ट देने की कोशिश करती हूँ, और यहाँ पे भी वही करूँगी। सो जो हमारे दर्शक हैं, ऑडियंस, उनके लिए भी मैसेज वन लाइन में आप उनको भी बोलना चाहते हैं? मैं बस दर्शकों को यही कहना चाहूँगी कि आपने अब तक मुझे बहुत सारे किरदार निभाते हुए देखा है, और ख़ासकर एक ये उससे बहुत अलग है, और ये मेरा पहला वेंचर है थिएटर में, मेन स्ट्रीम थिएटर। और जिस तरह आपने मुझे अभी तक सराहा है, प्लीज़ इसमें भी मुझे सपोर्ट करें और आएँ, ये प्ले देखें, और प्लीज़ अगर हो सके तो उतना ही सराहें जितना पहले किया है। बहुत बहुत थैंक यू। थैंक यू सो मच। देख सकती हो ना सवाल पूछना तुम? यस। हाँ जी। सो आपको ये प्ले करके कैसा लग रहा है? इसकी रिहर्सल्स करके कैसा फील हो रहा है? सुपर्ब फील हो रहा है। सबसे ज़्यादा तो ये लग रहा है कि पहली बार एक्टिंग कर रहे हैं लाइफ में, जबकि पहले काम कर चुके हैं। बट प्ले का एक्सपीरियंस बहुत ही डिफरेंट होता है, बहुत ही अलग चीज़ है थिएटर। रोज़ रोज़ ऐसा लगता है करते जाओ, और हर दिन एक छोटे से छोटा इम्प्रूवमेंट आता जाता है। सो आपको ये प्ले कैसे मिला? मतलब किसने, हाउ डू यू? आई वर्कड विद पुनीत जी, पुनीत सर, अलॉट मैनी टाइम्स, एंड हम जॉगिंग करते हुए एक दूसरे को क्रॉस करते हैं। वो मेरे घर के पास रहते हैं, तो हाय हेलो हमारा होता रहता था। तो वेन एवर ही थिंग्स टू डू समथिंग न्यू, ही डेफिनेटली अप्रोचेज मी, अगर कुछ अच्छा है मेरे लिए तो। सो ऐसी जॉगिंग करते हुए उन्होंने मुझे देखा, व्हाट्सअप, मैंने कहा व्हाट्सअप, कहते तेरे लिए मेरे पास बहुत अच्छी चीज़ है, तू मिल मुझे आके। मैंने कहा ओके। तो फिर जब मैं मिली, जब मैं उनके घर गई, उन्होंने मुझे एक सीन सुनाया पहला, जो सुन के मुझे मेरे रोंगटे खड़े हो गए, गूज़बम्स आ गए मुझे सुन के, बिकॉज बीइंग अ पार्ट ऑफ सच एपिक थिंग इज़ रियली बिग। सो दैट्स हाउ आई गॉट इट। So Puneet ji, how is he as a writer, director for the play? Superb. He's the captain of the ship. He knows what he wants exactly. आप की का नहीं कर सकते हो, उनके साथ काम कर रहे हो, तो ये आपको याद रखना है, बिकॉज मैंने उनके साथ किया है। एंड आप उनसे बहुत सीखोगे। वो ऐसे ऐसे गुरु मंत्र आपको दे देंगे जो आई थिंक अच्छे से अच्छे एक्टिंग क्लासेस में भी नहीं देते कोई, बिकॉज वो ऐसी स्मॉल चीज़ें हैं एक्टिंग को लेके, थिएटर को लेके, जो मुझे ऐसा लगता है मैंने पहली बार सुनी है। वो आपको इतनी डिटेल में, इतनी अच्छे से समझाते हैं हर चीज़, कि वो आप सारी लाइफ के लिए गार्ड बांध के रख लोगे। इट्स सो नाइस।
इतने महीने से रिहर्सल्स चल रही हैं, बाकी सारे को एक्टर्स हैं, तो सब टॉप है, एक से एक है। मतलब आपको ऐसा लगता है अरे मेरा सीन इतना ऐसा है, सामने वाले का आप देखोगे आप बोलेंगे अरे यार ये ज़्यादा अच्छा है, फिर उसके बाद जो आएगा बोलेंगे नहीं नहीं ये ज़्यादा अच्छा है। मतलब एक से बढ़कर एक है। यू कांट से कि ये एक अच्छा है या ये दो अच्छे हैं, नो, एवरीबडी सुपर्ब। हर किसी का कैरेक्टर बहुत अच्छा है, वेरी वेल जस्टिफाइड, वेरी ब्यूटिफुली जस्टिफाइड। और जिस फॉर्म में लिखा गया है, पोएटिक फॉर्म में, उसकी तो बात ही अलग है। सो फाइनली डेट अनाउंस हो गई, 17 नवंबर को शो है। सो अब कैसा फील है इतने दिन से रिहर्सल करने के बाद? नाउ there's the time when you're going to go on stage. For me, it's a feeling of falling in love. I get butterflies in my stomach when I think about it. So, मुझे तो बहुत nervousness है, excitement है, because ये मेरा पहला play है, and I'm just looking forward for it. एक नया experience, और I feel blessed to be a part of such epic thing. Best wishes. But अब आप audience को कुछ अपनी तरफ से कोई मैसेज देना चाहती हैं, पर्सनली कुछ बोलना चाहेंगी? ऑडियंस को मैं ये कहना चाहूँगी कि बचपन वाली महाभारत हम सबको याद है बहुत अच्छे से। अगर वही चीज़ वापस एक्सपीरियंस करना चाहते हो, वापस उस दौर में जाना चाहते हो, तो आप प्लीज़ आइए और ये प्ले देखिए। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। थैंक यू। आपको ये प्ले जो आप कर रहे हैं, महाभारत द एपिक टेल, सो कैसा लग रहा है आपको करके, और इसकी रिहर्सल्स करके कैसा लग रहा है? आई वुड से कि पहले बहुत अच्छा नहीं लग रहा था, बिकॉज बहुत ही डिफ़िकल्ट है हमारे लिए, बिकॉज मैंने कभी पहले थिएटर किया नहीं है। सो पिछले 2-2.5 महीने से हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, रिहर्सल्स कर रहे हैं। आई एम फीलिंग बेटर, फीलिंग कॉन्फिडेंट। अभी भी रिहर्सल्स कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं। सो होपफुली तब तक शो शुरू होगा तो और कॉन्फिडेंट हो जाएंगे और अच्छे हो जाएंगे। सो एज ऑफ नाउ आई एम फीलिंग प्रीटी गुड। तो ये प्ले आपको ऑफर कैसे मिला, या आप इस तक कैसे पहुँचे? मैंने एक वेब सीरीज़ की थी, सो उसको देखने के बाद पुनीत सर के बेटे ने मुझे फ़ोन किया था, सिद्धांत ने, कि एक ऐसे हमारा एक प्ले बना रहे हैं, दैट वुड यू बी इंटरेस्टेड? आई सेड व्हाई नॉट, दिस इज़ समथिंग जो मैंने कभी पहले किया नहीं है, सो आई वुड लव टू ट्राई। सो मैं आया तो मैंने उनको करके थोड़ी लाइंस जो उन्होंने मुझे दी थी वो बोली, थोड़ा करके दिखाया। सो दैट्स हाउ आई गॉट इट। सो नॉर्मली जो मुंबई में एक्टर होते हैं या सब होते हैं, उनको लगता है कि यार सिनेमा टेलीविजन उस तरफ ज़्यादा फोकस करना चाहिए, तो ये आपने कैसे चूज़ किया नहीं, थिएटर पे भी फोकस करना चाहिए? आई वुड से कि मैंने थिएटर को चूज़ नहीं किया, थिएटर ने मुझे चूज़ किया, बिकॉज आई वॉजंट लुकिंग फॉर थिएटर कि मेरे को थिएटर करना है। मुझे कॉल आया कि ऐसे अपॉर्चुनिटी मिली, एंड इट्स अ बिग अपॉर्चुनिटी, सो आई सेड व्हाई नॉट। सो बस मैं यहाँ पे आपके सामने हूँ, अभी इंटरव्यू दे रहा हूँ। तो आपको ऐसा लगता है कि आप जब वेब सीरीज़ कर रहे थे और जब अभी ये रिहर्सल्स आपने की, तो एज एन एक्टर आपको कुछ इसमें Yeah, it's a huge difference. It's a big difference, because I would say web series or TV or movies, it's very easy as compared to theatre, because it's live और सबके सामने करो, इतनी बड़ी ऑडियंस होती है, सो आपकी प्रोजेक्शन वैसी होनी चाहिए। बिकॉज जब मैं सीरीज़ कर रहा था तब मुझे किसी ने बोला नहीं कि आपकी आवाज़ ऐसी होनी चाहिए, ऐसी क्लैरिटी होनी चाहिए, बिकॉज इसमें जब लाइव है तो आपको बहुत दूर तक आपकी आवाज़ आपको अपनी पहुँचानी पड़ती है। सो आई नेवर थॉट अबाउट दिस कि ऐसे होता होगा। तो जब मैंने थिएटर करना अभी शुरू किया रिहर्सल पिछले 2-2.5 महीने से, तो तब ये चीज़ें सीखी हैं और उनके ऊपर काम कर रहे हैं। बट इट्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस। ये बाकी एक्टर के साथ आपका कैसा बॉन्ड लगा, कैसा फील हो रहा है जब गिव एंड टेक स्टेज पे होता है? सो हाउ डू यू फील इट? यहाँ पे कट्स नहीं होते हैं। यहाँ पे कट्स नहीं होते हैं। सो ये नहीं होता कि वाइट शॉट का फ्यूज अप हो रहा है वाइट। सो नाउ इंटरेक्शन इज गोइंग ऑन स्टेज। या सो इंटरेक्शन अभी बेसिकली हमारी इतनी हुई नहीं है, ऑन स्टेज में बोल रहा हूँ, बिकॉज जो कृष्णा प्ले करी उन्हीं के साथ हुई हैं, एंड ही इज़ अ ब्रिलियंट एक्टर, तो उनसे सीखने को बहुत कुछ मिल रहा है। और बाकी जो मोस्टली हमारा करण के साथ है, उनके साथ इतना अभी ऑन स्टेज हमारा रिहर्सल्स हुई नहीं है। सो मे बी फ्रॉम टुडे और टुमारो वी गोना डू दैट, और आई डोंट नो, बट इट्स ग्रेट। फाइनली डेट्स आ चुकी है, 17 नवंबर इज ओपनिंग ऑफ द शो। सो अब कैसा फील हो रहा है कि मतलब अब वो टाइम आ गया है जब यू विल बी इन फ्रंट ऑफ पीपल? या सो आई कैन फील माई हार्ट बीट, आई वुड से, बिकॉज हम बात कर रहे थे कि जब आप स्टेज पे जाते हैं, सो दैट्स अ टोटली डिफरेंट एक्सपोजर।
तो कई बार अपनी लाइंस भूल जाते हैं, आप भूल जाते हैं कि आप कहाँ पे हो, आप ब्लैंक हो जाते हो। तो जब हम पहले बताया गया था तो वी वर लाइक कि ओके इट्स नॉर्मल। तो जैसे जैसे पास आ रहा है तो आई कुड फील माई हार्ट बीट राइट नाउ कि ओके द टाइम इज कमिंग। सो या सही, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप कुछ ऑडियंस के लिए कुछ मैसेज या कुछ बोलना चाहेंगे? ओनली दैट कि प्लीज़ आइए हमारा प्ले देखिए, हमने बहुत मेहनत की है और हमें प्लीज़ सपोर्ट करें और अच्छा लगे तो और भी लोगों को लेके आएँ। थैंक यू। सो आप इस प्ले में कौन सा किरदार कर रहे हैं? सबसे पहले आप सबको मेरा नमस्ते। इस प्ले के अंदर मैं एज इफ नाउ आई एम प्लेइंग युधिष्ठिर, बट आई प्रिपेयर्ड फॉर नमस्कार। हाँ नमस्ते। सो आप कट क्लियर। हो गया अंदर ले गए। नमस्कार। सबसे पहले आप सबको मेरा हाय नमस्ते। हाँ हाय सबको मेरा नमस्ते। सबसे पहले सबको मेरा नमस्ते। मेरा नाम अतुल वर्मा है और मैं युधिष्ठिर प्ले कर रहा हूँ, बट आई प्रिपेयर्ड फॉर अर्जुन एज वेल। तो सर ने अर्जुन और युधिष्ठिर दोनों मुझसे प्रिपेयर करवाए हैं ताकि हम शफल करके अच्छे से अपने कैरेक्टर्स को निभा सकें कि कभी किसी कुछ प्रॉब्लम आ जाए या फिर हम अवेलेबल ना हों, क्योंकि सभी प्रोफेशनली बहुत कमिटेड रहते हैं। तो आई प्रिपेयर्ड फॉर 2 कैरेक्टर्स, अर्जुन एंड युधिष्ठिर। तो ये प्ले करके आपको कैसा लगा? आपने पहले कभी प्ले किया? थिएटर से मैं जुड़ा हूँ बट कभी परफॉर्म नहीं कर पाया, बिकॉज़ बॉम्बे में आपको बहुत कम टाइम मिलता है थिएटर करने का। आपको टीवी ज़्यादा करना होता है, प्रोफेशनली आपको बहुत ज़्यादा काम करना होता है, तो थिएटर बहुत कम करवाते हैं। बट ये मेरा पहला प्ले है जिसमें मैं लाइव परफॉर्म कर रहा हूँ, तो बहुत ही अलग फीलिंग है, बहुत ही अच्छा लगने वाला। लेट्स सी कैसा होता है। तो ये प्ले आपको मिला कैसे? ये अपॉर्चुनिटी आपके पास कैसे पहुंची? ऑल राइट, इसमें जो कृष्ण प्ले कर रहे हैं राणा यशोधन सर, उनके साथ मैं पहले बहुत काम कर चुका हूँ। हमने काफ़ी एपिसोड साथ में किए हैं। तो उनका एक दिन मुझे कॉल आया कि अतुल, पुनीत सर इज़ लुकिंग फॉरवर्ड फॉर अ कैरेक्टर अर्जुन हु शुड बी अ गुड एक्टर एंड गुड मस्कुलर गाय। तो आई वाज लाइक कि उनको मेरा ख्याल आया। तो मैंने कहा सर टाइम तो नहीं मिलता है बिकॉज आई एम डूइंग अ शो राइट नाउ, तो कैसे करूँगा? बट ही सेड कि देख लो अगर मैनेज हो सकता है तो मैंने इस पर सोचा थोड़ा सा कि पुनीत ईश्वर सर के साथ अगर मौका लग रहा है काम करने का तो इट्स अ वेरी बिग थिंग। एंड दैट टू जब पता लगे कि सुरेंद्र पाल सर भी हैं, गूफी पेंटल सर भी हैं, जिनको हमने बचपन से देखा है महाभारत में, तो आई वाज लाइक ये अपॉर्चुनिटी मिस नहीं होनी चाहिए। तो आई सेड यस। सो इतने हमने पहले आपने प्ले के बारे में सुना, पहले देखा, महाभारत भी आपने बचपन में देखा होगा। अब जब वो आपके साथ वो 5 भाई हैं या आप 4 भाई हैं, तो अब वो पूरी बॉन्डिंग कैसा फील आ रहा है आपको? कि अब कैसा लग रहा है सबके साथ? बहुत ही अच्छी बॉन्डिंग है, इनफेक्ट सबके साथ बहुत अच्छी बॉन्डिंग है। हम ऑफ स्क्रीन और ऑन स्क्रीन दोनों ही बहुत अच्छी बॉन्डिंग है। अच्छे दोस्त मिले हैं, सीखने को बहुत कुछ मिला है। इतने सीनियर एक्टर्स हैं, वेन एवर दे परफॉर्म कुछ नया निकल के आता है एंड वी लर्न अ लॉट। और यही सबसे बड़ी चीज़ है कि आप इनके साथ काम कर रहे हैं तो डेफिनेटली कुछ बड़ा होने वाला है, तो बहुत कुछ सीखने को मिला है और बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा अच्छी है। सो फाइनली डेट अनाउंस हो गई है 17 नवंबर को। यस यस। अब धड़कने और अब दिमाग की क्या है? कैसा feel हो सब रहा है? कुछ ही कहते हैं केमिकल लोचा पूरा हो गया है बॉडी के अंदर कि 17 नवंबर है फाइनली डेट की शो, और दैट टू इन दिल्ली, जिसमें जो थिएटर का गढ़ कहा जाता है, वहाँ सब एक से एक महारथी आते हैं देखने के लिए। तो उनके सामने पहली बार परफॉर्म करना एक बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है और एक चैलेंज भी है। तो लेट्स सी कि हाँ इतनी रिहर्सल्स अच्छे से की हैं, सब कुछ इतना प्ले हमने इतने महीनों से पकाया है अच्छे से, कुछ पक के कुछ बहुत ही अच्छा निकल के आया है। तो ऑडियंस का क्या हमें फीडबैक मिलेगा, लेट्स सी, बहुत ही अच्छा होने वाला है। ऑडियंस के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्या बोलना चाहेंगे उनको अगर ये प्ले देखने आएंगे तो उनको ऐसा क्या मिलेगा जिसके लिए वो आए? ये प्ले अगर आपने नहीं देखा ना तो आई एम श्योर यू गोना मिस समथिंग वेरी बिग। मतलब 88 में आई बॉर्न इन 88, तो तब महाभारत आई थी और आज हम उनके साथ परफॉर्म कर रहे हैं। तो 88 से लेकर 2018 तक के बीच में अगर किसी ने महाभारत मिस करी है तो ये दिस इज़ द राइट टाइम। आप इस प्ले को लाइव देख सकते हैं आके, क्या हुआ था, कैसे हुआ था, सब कुछ आपको सामने पता लगने वाला है। इट वुड बी अ लाइव फिल्म, तो प्लीज़
Don't miss it. Come with your family, with your friends. I'm sure you're going to enjoy. बहुत बहुत शुभकामनाएं. Thank you. Thank you so much. Thank you. कैसे क्या क्या स्टार्ट करना है आप पूछोगे? नाम से कैरेक्टर क्या कर रहा हूँ. ओके चालू है वो. नमस्कार, मेरा नाम अर्जुन सिंह है और मैं इस प्ले के अंदर भी अर्जुन ही कर रहा हूँ और साथ में 2 कैरेक्टर्स और कर रहा हूँ. एक है दुशासन और दूसरा है सहदेव, जो सर ने हमें बताया है कि अगर अनफॉर्चुनेटली कोई ना आ पाए, किसी को कुछ तकलीफ़ हो जाए या फिर. नमस्कार, मेरा नाम अर्जुन सिंह है और मैं इस प्ले के अंदर अर्जुन ही प्ले कर रहा हूँ. साथ में 2 और कर रहा हूँ, दुशासन और सहदेव. अब सर डिसाइड करेंगे कि कौन क्या करेगा. बाकी जो भी कैरेक्टर मिलेगा वो मैं बहुत ही अच्छे से निभाऊंगा. आपने पहले कभी थिएटर किया है? नहीं, थिएटर तो नहीं किया पहले. एक टीवी सीरियल किया है और मैं तो इस फील्ड से था ही नहीं. मैं एक रेसलिंग फील्ड से, और ये बहुत ही डिफरेंट हो गया मेरे लिए. तो मेरे लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि मैं अच्छे लोगों के साथ जुड़ा हूँ, पुनीत सर के साथ जुड़ा हूँ. उनसे बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है और लाइव परफॉर्मेंस करने को मिलेगा. इससे अच्छी बात है ही क्या. तो ये रिहर्सल इतने दिनों से आप कर रहे हैं, तो ये रिहर्सल करके आपको क्या ग्रोथ फील हो रहा है, कैसा फील हो रहा है सबके साथ, और एज एन एक्टर कैसा ग्रो कर रहे हैं आप, ऐसा कुछ क्या? सबसे बड़ी बात तो यहाँ आना ही बहुत बड़ी बात है कि मैं इन लोगों के साथ प्ले कर रहा हूँ और बहुत कुछ सीखने को मिला. पहले क्या था और आज क्या हूँ. अपने डिक्शंस में एक सेल्फ कॉन्फिडेंस जो आता है उसमें बहुत कुछ आया है और बहुत कुछ अच्छे अच्छे दिग्गज हैं, उनसे बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है. तो आपको ये प्ले कब और कैसे ऑफर हुआ, हाउ डिड यू गेट इट? ये मेरे कॉमन फ्रेंड के थ्रू मुझे ये प्ले मिला है कि पुनीत सर जो हैं वो गामा जो सीरीज़ आ रही है वो डायरेक्ट कर रहे थे. तो मेरे एक फ्रेंड ने बताया कि मेरा एक दोस्त है जो रेसलिंग से जुड़ा हुआ है, उसको रेसलिंग आती भी है. तो सर ने बुलाया कि हाँ मुझे रेसलर्स और एक्टर्स की बहुत ज़रूरत है. तो मैं सर से मिला. तो अभी वो कुछ डिले हो गया है, उसके लिए सर ने फिर उसके बाद मुझे रावण प्ले देखने के लिए बुलाया. तो मैं गया उनका देखने के लिए. बहुत अच्छा लगा कि लाइव परफॉर्मेंस देखते हुए गूज़बम्स आ गए थे एकदम. फिर बाद में सर ने मुझे इस प्ले के लिए इन्वाइट किया कि तू अर्जुन करेगा. तो मैं सर को हाँ किया कि मैं तो वेट ही कर रहा था ऐसी अपॉर्चुनिटी के लिए. तो मेरे लिए तो बहुत अच्छी बात है. तो इस तरीके से मुझे प्ले मिला. तो अर्जुन के लिए तैयार होना मतलब एक बहुत ही डिफरेंट साइकी का कैरेक्टर है. कृष्ण के साथ उसका एक अलग बॉन्डिंग है. ही इज़ अ डिसाइपल. तो अर्जुन को जहाँ तक मैंने देखा है कि वो बहुत ही शांत स्वभाव का था. और जहाँ तक मैंने टीवी सीरियल्स में देखा है या फिर कोई प्ले में देखा है कि वो बहुत शांत रहता था. उसको जो करना होता था बड़े शांत स्वभाव से वो पहले समझाता था, उसके बाद कोई डिसीजन लेता था. तो बहुत ही अहम भूमिका रही है अर्जुन की महाभारत के अंदर. तो उसके लिए प्रिपेयर करना तो सर ने प्रिपेयर कराया. बाकी अपने अंदर की जो इनबिल्ट हैं वो सर डांट के या फिर प्यार से समझा के बाहर निकाल ही लेते हैं. तो इस तरीके से मैं इसके लिए प्रिपेयर किया. इतनी तैयारियों के बाद अब डेट आ चुकी है जब आपका परफॉर्मेंस होने वाला है, शो ओपन होने वाला है 17 नवंबर. सो अब आपको कैसा लग रहा है? थोड़ी नर्वसनेस भी है कि कभी लाइव परफॉर्मेंस किया नहीं है और जैसे सबको होती है नर्वसनेस वैसे मेरे को भी है. बाकी प्रिपेयर्ड हूँ, अपनी चीज़ों को लेके कॉन्फिडेंस हूँ और सर ने इतना कुछ सिखाया है, वो लोगों को दिखाने का मौका है. तो मैं नर्वस भी हूँ और कॉन्फिडेंट भी हूँ. ओवर कॉन्फिडेंट नहीं हूँ. लेकिन एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आप जब रेसलिंग करते होंगे तब भी वो लाइव ही होता है, तो वो नर्वसनेस और इस नर्वसनेस में क्या फ़र्क है? ज़्यादा फ़र्क नहीं है. उसमें भी दिमाग का खेल और अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस का. और इसमें भी वही है कि आप फोकस होकर जो चीज़ें करते हैं वो अच्छी हो जाती हैं. अगर थोड़ा सा डिसबैलेंस हुए तो वहीं पे आपके पॉइंट्स भी ख़त्म हो जाते हैं और यहाँ से आपको कोई टेक लेने का मौका नहीं मिलता. तो आप ऑडियंस के लिए कुछ मैसेज देना चाहेंगे कि आपके शो की यूएसपी क्या है, क्यों देखें वो, क्यों आए? ये प्ले से जो एक्टर्स हैं उनको तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और जो बाकी ऑडियंस है उनको एक अच्छी खासी एक पावर पैक्ड मूवी देखने को मिलेगी. क्योंकि ये 3 घंटे का प्ले है तो लोग बहुत एंजॉय करेंगे और बहुत बड़े बड़े दिग्गज हैं जो इसमें अपने कैरेक्टर्स निभा रहे हैं. और मैं लोगों को चाहूँगा कि वो आके देखें इस प्ले को और बताएं कि ये कैसा है और हमें क्या कमियां जो हो सकती हैं वो हमें बताएं कि ताकि आगे हम अच्छा कर सकें इस प्ले को. तो मैं सबको ये चाहूँगा कि आके देखें इस प्ले को और हमें आपकी शुभकामनाओं की बहुत ज़रूरत है, वो दे और हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ाए. बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं आपकी ऑलरेडी सबकी आपके साथ.
थैंक यू, इंतजार कर रहे हैं इस प्ले का। थैंक यू सो मच। थैंक यू। एक्शन। नमस्ते, मेरा नाम रक्षित बुच्चर है और मैं महाभारत में यंगर वर्जन ऑफ कर्ण प्ले कर रहा हूँ। आपने पहले कभी थिएटर किया है? नो, दिस इज़ माई फर्स्ट टाइम एक्चुअली। आई एम रियली एक्साइटेड। अभी तक तो आई हैवंट गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू एक्ट, बट होपफुली दिस इज विल गो वेल। डेफिनेटली विल गो वेल। सो प्ले, और जब आपने चूज़ किया है कि आप प्ले से स्टार्ट करेंगे अपना एक्टिंग करियर, तो अब रिहर्सल्स करके आपको कैसा फील आ रहा है? आपको क्या फ़र्क महसूस हुआ जब से शुरू किया वहाँ से आज तक? So this is my first time, as I told you, and I've gotten a lot of help from a lot of people. Puneet ji has been there, Sachin sir has been there, and I've just kept working on my art. So it's been good. It's been क्या कहते हैं, really time consuming, but hopefully it will pay dividends in the future. Definitely it will. आप लोगों ने इतनी मेहनत की और जिस तरीके से हम लोगों से मिल रहे हैं, showing well. So इसमें जो दूसरे एक्टर्स के साथ आप कर रहे हैं, जैसे सचिन बोला, तो आपको क्या लग रहा है कि इससे पहले आप एक्टिंग के बारे में कैसे सोचते थे और अब कैसे सोचते हैं? तो एक शिफ्ट होता है जब हम चीज़ों को करते हैं, तो हाउ डू यू फील दैट? मैंने बहुत सारे स्टेज शोज़ देखे हैं, तो ऑडियंस से तो बहुत इजी लगता था कि ठीक है, एक्टिंग इट्स नो बिग डील, बट आफ्टर वर्किंग विद देम एंड आफ्टर being present there, it's really tough, and I'm glad that I'm starting from theatre, because hopefully they say that theatre is really tougher. It's tougher than filmmaking, than film, so it'll hopefully help me in the future. So कुछ आपको क्या लगता है कि इस प्ले को देखने, आप जैसे यंग हैं और महाभारत सुन के ऐसा लगता है कि कोई पुरानी लोगों की चीज़ है, तो आप यूथ के हिसाब से क्या बोलना चाहेंगे कि व्हाई यूथ शुड वॉच दिस प्ले? No, कॉलेज से या उस तरह के लोग क्यों प्ले देखने आए? I told all my friends that I'm in this play, but none of them know what Mahabharat is or what I'm playing, who is Karn. So I think it is an important part of Indian history, and people my age really don't know about Mahabharat or what actually happened, what went through. So I guess this is a short way of getting to know every single detail, and I would like to encourage them, and they should know more about their history. So I would like to encourage them to come to the play. And so आप ऑडियंस को कुछ बोलना चाहेंगे, और आपके जैसे यंग लोग हैं उनको कुछ बोलना चाहेंगे कि दे शुड कम एंड वॉच? whoever is young like me and hasn't seen Mahabharata or doesn't know what Mahabharata is, even it's nothing to worry about. Even I didn't know when I started off this venture. So I would like to encourage all of you to come and watch Mahabharat and get to know what it is. It is a crucial part of Indian history, and hopefully you guys will enjoy it. Thank you. Thank you so much. Thank you. Yeah. इस नाटक के बारे में आप विस्तार में जनता को बताइए कि इस नाटक की खास बात क्या है। आप पहले के प्रश्न हम लोग बाद में पूछेंगे, पहले आप नाटक के बारे में बताइए। क्या ऐसी क्या खास बात है इस नाटक को लेकर? महाभारत तो सभी देखते आए हैं, तो इस नाटक को क्यों देखने आए? जहाँ से मैं इस नाटक में आप कौन सा पात्र निभा रहे हैं? मैं परशुराम कर रहा हूँ और इंद्र कर रहा हूँ। दो अलग अलग किरदार करने में आपको मुश्किल नहीं हो रही? नहीं, मुश्किल तो नहीं है, एक चैलेंज है कि हम किस तरीके से दो अलग अलग कैरेक्टर को करते हैं, क्योंकि एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम है ये, क्योंकि एक प्ले के दौरान हम लोगों को और दोनों कैरेक्टर एक अलग गेटअप के कैरेक्टर हैं और अलग एज ग्रुप के कैरेक्टर हैं। सो वो एक मेकअप होगा, देन आई हैव टू परफॉर्म वन रोल, एंड देन उसके बाद कुछ समय मिलेगा और उसके बाद मुझे वापस चेंज करके दूसरे उसमें आना है। सो इट्स चैलेंजिंग, बट अगेन इट फील्स रिस्पॉन्सिबल, क्योंकि अगर जिम्मेदारी दी गई है तो यानी शायद ऐसा लगता है कि इस काबिल हैं, तो आई हैव टू बी करेक्ट ऑन दैट पार्ट। तो हम स्क्रिप्ट की बात करते हैं कि जब पुनीत जी ने आपको स्क्रिप्ट सुनाई, तो ऐसा आपको क्या खास लगा कि ये मुझे करना चाहिए? सबसे पहली ख़ास चीज़ तो जब पुनीत जी से मैं मिला था, उसमें एक बहुत अच्छी बात लगी कि
उन्होंने बड़ा इमोशनली इसको तैयार किया है, जो उनके इमोशन है इसको लेके, क्योंकि हम सब जानते हैं और हमने महाभारत देखी भी है और महाभारत में उनको देखा है, शकुनी मामा को देखा है, गुरु द्रोण को देखा है, तो एक तो इमेज हमारी लाइफ में हमेशा से उनकी रही है। और सबसे बड़ी कमाल बात है कि देन ऑलरेडी वी हैव गॉट वन इमेज। तो मेरी इससे पहले, इस प्ले से पहले उनसे कभी मेरी मुलाकात भी नहीं हुई थी। तो जैसे हर ऑडियंस एक इमेज क्रिएट करके रखती है, तो हमारे दिमाग में भी दुर्योधन की एक इमेज क्रिएट थी। पर जब मैं उनसे मिला और जब मैंने इस प्ले को उनसे सुना और उसकी लाइन सुनी, और आई सॉ कि वो कितने इमोशनल है इन सारी चीज़ों को लेके, और वो एक एक लाइन, एक एक शब्द पे उन्होंने कितना काम किया है। सो इट वाज अ वेरी डिफरेंट एक्सपीरियंस, क्योंकि एक इमेज ब्रेक होके एक नई इमेज मेरे सामने आई। और द वे ही हैव थॉट अबाउट दिस महाभारत जो उन्होंने लिखा है, पद्य फॉर्म में लिखा है, और जब ये चीज़ें करने शुरू हुई तो बहुत ही अलग जोन में जा रहा है। और जैसा ये कि उस महाभारत और इस महाभारत में क्या फ़र्क है या क्या समानताएं हैं, जब मैं उस तरीके से देखता हूँ तो हम जब क्रिएटिवली जब सोचते हैं इन चीज़ों को लेके, सो हर समय के साथ विचार और मापदंड बदलते जाते हैं। हिंदी फिल्मों में भी पहले जो हमारे समाज की ही चीज़ें जो इसमें आती हैं, सो जो चीज़ें पहले गलत लगती थी वो बाद में जस्टिफाइड भी लगती हैं। सो महाभारत में एक कमाल चीज़ है कि आप जिस व्यक्ति के एंगल से उसको देखेंगे तो उस एंगल से उस व्यक्ति के हिसाब से वो जस्टिफाई लगना शुरू हो जाती है। तो यहाँ पर उस महाभारत में भी जो हमने देखा था टेलीविज़न पे, कई सारे एस्पेक्ट बाहर नहीं आए थे, अलग अलग रिलेशंस को लेके, या युधिष्ठिर उस चीज़ को लेके क्या सोचते थे, या सो यहाँ पे हमें वो चीज़ देखने को मिल रही है कि हर एक का क्या इमोशन हो सकता है। जैसे परशुराम, हमने हमेशा से माना है कि ही इज़ अ फॉर्म ऑफ एंगर। तो हमने इमोशन नहीं सोचा था, हमने सोचा था एक ही इमोशन है विच इज़ एंगर। जब हम इस जगह पे आके देख रहे हैं, देन हमको समझ में आ रहा है कि परशुराम अपने वचनबद्ध हो सकते हैं, बट उस वचनबद्ध होने के बाद, उन वचनों को पालन करने के बाद, ही शुड ऑल्सो फील पेन। उनको भी तकलीफ हो सकती है, उनको भी दुख हो सकता है। सो दीज कैरेक्टर्स आर मेकिंग देम मोर रियल, जो अब हम यहाँ देख रहे हैं। सो हर एक इमोशनल लेवल पे एक कैरेक्टर है जो हमें आज का भी लगता है। सो दिस इज़ द थिंग विच आई एम सीइंग इन दिस प्ले। इससे पहले कभी आपने स्टेज प्ले किया है, नाटक किया है कभी? हाँ, मतलब काफ़ी साल हो गए हैं इस बात को। आई स्टार्टेड एज अ चाइल्ड एक्टर, सो मैंने तब प्लेज काफ़ी कुछ किए थे, बट मुंबई आने के बाद प्ले करना बड़ा मुश्किल सा हो जाता था, और हो जाता है, क्योंकि हमें सीरियल्स के लिए डेट करनी होती है, और जब वो सारी डेट बुक होती हैं तो प्ले के लिए रिहर्सल का मौका नहीं मिल पाता। सो आई मिस्ड इट फॉर 20 years। तो आफ्टर 20 years आई हैव गॉट दिस अपॉर्चुनिटी टू एक्ट इन दिस प्ले। एंड जैसे बोलते हैं ना, जितनी शिद्दत से तुझे पाने की कोशिश की है, वैसा कुछ मामला हुआ कि मैं ऑफिस में था और आई वॉज थिंकिंग कि यार थिएटर बड़े सालों से नहीं हुआ है लाइफ में, सो क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। मेरी एक फ्रेंड है जो यहाँ पर कुंती का किरदार कर रही है, शी कॉल्ड मी कि यार ऐसा ऐसा है, तो देखेगा, आके मिलेगा। तो मैंने कहा यार कभी यहाँ पे थिएटर तो किया नहीं है और करने का मन है, बट यार डेट कमिटमेंट्स कैसे होंगे। तो बोला तू आ जा। देन आई सेड गिव मी 5 minutes, आई विल कॉल यू बैक। तो फिर मैंने भी सोचा कि यार मैं यहाँ से डेट की चीज़ें सोच के मना करूँ, एक पॉसिबिलिटी को पहले ही ब्लॉक करूँ, इससे बेटर है मैं जाता हूँ, देखता हूँ, आई विल गिव एन ऑडिशन एंड पहले ये तो देखूँ कि उनको मैं पसंद आ रहा हूँ कि नहीं आ रहा हूँ, मैं कहाँ से मना करने वाला होता हूँ। देन आई केम हियर, मेट पुनीत जी, मैंने कहा इस बहाने उनसे मिल लेंगे। तो मिले और फिर लाइंस पढ़ी, देन somehow he liked and we started working together। इस नाटक की रिहर्सल आप कितने समय से कर रहे हैं, कितना टाइम? ये इसको हो गया है मुझे करते हुए करीब 3 महीने हो गए हैं। 3 महीना? 3 महीने काफ़ी लंबा समय होता है। तो 3 महीने में कुछ क्या सारे अच्छे एक्सपीरियंस आप हमसे शेयर करना चाहें? कोई जो काम करके कैसा लगा वापस? इट इज़ लाइक सबसे पहली चीज़ तो एक फीलिंग है कि इट इज़ लाइक गोइंग बैक टू द स्कूल। सो अब ऐसा लगता है कि जैसे अभी हम लोग पढ़ते ना, पहले CBSE बोर्ड होता था, IGCSE बोर्ड, सारे बोर्ड होते थे। सो हमने जो थिएटर किया था, अब जो वापस से मैंने जब काम शुरू किया था, अब इट फील्स न्यू।
सो बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। और किस्से और कहानियाँ ऐसे कि अब ये 3 महीने में इतने हो चुके हैं कि अगर सिर्फ मैं बोलना शुरू करूँगा तो शायद हम आधी रात निकाल जाएंगे बट हाँ, एक है कि कई बार जब पुनीत जी, गूफी जी और सुरेंद्र जी साथ होते हैं, हमें उनके महाभारत के दौर की कहानियाँ सुनने को मिलती हैं, तो बड़ा नॉस्टैल्जिक सा फील होता है, क्योंकि हम उनको उस पर देखते थे ना, अब हमें उनके साथ जो उनके बैक स्टेज में जो होता था वो हमें सुनने को मिलता है, तो बहुत ही डिफरेंट फील है। और इट इज़ काइंड ऑफ अ फ्यूजन कि अब महाभारत में कुछ किरदार वो हैं जो तब से हमने देखे हुए हैं और कुछ लोग हैं जो बिल्कुल नए हैं। सो इट इज़ न्यू। और ये सारी सीख में सबसे अच्छी बात ये है इसमें कि ये पकाऊ नहीं है, ये प्रवचन नहीं है, ये आपको बहुत कुछ सिखाने की कोशिश नहीं कर रहा है। अगेन इट इज़ लाइक लाइफ कि ये प्ले होगा एंड यू कैन पिक अप व्हाट यू वांट टू पिक अप, यू कैन चूज़ व्हाट यू वांट टू चूज़ फ्रॉम इट। सो दैट इज़ अपॉर्चुनिटी फॉर द ऑडियंस इन दिस। तो फाइनली डेट अनाउंस हो गई है 17 नवंबर दिल्ली में सिरी फोर्ट ऑडिटोरियम। जी, कैसा लग रहा है? एक अच्छी, मैं मतलब नर्वसनेस तो है, और ऑब्वियसली बात है कि इतने साल बाद स्टेज पे जाऊंगा तो वो नर्वसनेस भी है। और सो मेन कोर थॉट इज़ नर्वसनेस। नाउ इट इज़ वी आर डूइंग आवर बेस्ट टू प्रेजेंट टू द ऑडियंस, देन दे विल सी, दे विल से एंड वील लिसन, and then we'll listen, and if we need to correct, we'll correct, and we'll present it again. So there is an opportunity to grow each and every time on the stage. So we are coming with our 100%, 130% of hard work, then we'll get more response and we'll perform more on that. So वैसा है। छोटा सा मैसेज अपनी जनता को देना चाहेंगे ताकि वो आए, नाटक देखें? अब बिल्कुल मेरी ये गुजारिश है और कि सब लोग आए इस प्ले को देखने। एंड ये मैं सिर्फ इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि मैं प्ले कर रहा हूँ तो मैं कहूँ कि आपको आना चाहिए और प्लीज़ आइए। आई वुड रिकमेंड, क्योंकि अगर मैं ये प्ले नहीं भी करता और ये प्ले हो रहा होता तो एज एन ऑडियंस मैं गया होता ये देखने, क्योंकि मुझे ये देखना था कि जब ये स्टेज पे इस बड़े लेवल पे इस ग्रैंडर के साथ हो रहा है सो वो कैसा लग रहा है। बिकॉज मैंने महाभारत को एक छोटे स्क्रीन पे देखा था, तब तो शायद स्क्रीन 17 इंच का होता था। नाउ अब हम लार्जर देन लाइव देखने वाले हैं। सो इट इज़ एन आई वुड से लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है जो हम देख सकते हैं। सो इसलिए मैं कहूँगा कि आएँ, देखें और मज़ा लें और सीखें ज़िंदगी के बारे में। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। शुभकामनाएं आपके नाटक। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। नमस्ते, मैं हिमांशु सोनी। आप सबने मुझे बुद्धा में देखा होगा, नीली छतरी वाले में, कृष्णा में, और सबसे अच्छी बात यह है कि मैं अपने जीवन का पहला प्ले करने वाला हूँ और उस प्ले में मैं जो किरदार निभा रहा हूँ वो भी कृष्ण का है। और ये प्ले का नाम है महाभारत, जो 17 नवंबर को लॉन्च होने वाला है दिल्ली में। तो ये प्ले करके, जब आप बोल रहे हो पहली बार कर रहे हो, तो ये प्ले करके आपको कैसा लग रहा है? रिहर्सल्स में कैसा फील आ रहा है? काफ़ी टाइम से हमारी रिहर्सल चल रही हैं और जैसा कि मैंने आपको अभी अभी बोला कि ये मेरा पहला प्ले है और मुझे प्ले के बारे में इतना नॉलेज नहीं है कि बेसिकली करना क्या होता है। बस मुझे इतना पता है कि इसमें हमारे पास रीटेक करने के लिए कोई मौका नहीं होता, जो कुछ भी है वो लाइव है और मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा कि मैं उसमें एक अपना 100% दे पाऊँ, उसे बहुत बेहतर तरीके से कर पाऊँ। सो ये प्ले आपको कैसे मिला है, कब मिला, मतलब ये कैसे हुआ आपकी लाइफ में? ये मेरी लाइफ में ऐसा हुआ, मैं लद्दाख घूमने गया था और सिद्धांत जो पुनीत जी के बेटे हैं वो मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं। उनका मेरे पास फ़ोन आया कि यार हिमांशु, हम एक प्ले कर रहे हैं और उसमें हमें कृष्ण के लिए तुम्हें कास्ट करना है। तो मैं एक बार डर गया क्योंकि मैंने कभी प्ले किया नहीं है कि उसमें करना क्या होता है। लाइव ऑडियंस होती है, आपके सामने जो कुछ भी चीज़ होती है वो सामने से बोलना पड़ता है। ये पीछे चुभ रहा है यार। ओके, ठीक है। तो मैं ये प्ले कब को कैसे वैसे वापस लेता? सो ये प्ले आपको कैसे और कब मिला, ये तो अपॉर्चुनिटी कैसे आई आपको? ये अपॉर्चुनिटी कैसे आई? तो बेसिकली मैं लद्दाख घूमने गया था अपने दोस्तों के साथ में और जो सिद्धांत है वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है जो पुनीत जी के बेटे हैं
उनका मेरे पास कॉल आता है और बोलते हैं यार हिमांशु, हम एक प्ले कर रहे हैं महाभारत के ऊपर और उसमें कृष्ण की भूमिका तुम्हें निभानी है। तो मैंने बोला भाई मैंने तो कभी प्ले किया ही नहीं है और ये तो सब मतलब लाइव होता है और मैं कैसे कर पाऊँगा, मुझे इतना नॉलेज नहीं है कि कैसे क्या करना होता है। उसने बोला वो डोंट यू वरी अबाउट दैट, मेरे जो पापा हैं पुनीत जी से तुम मिलोगे तो वो तुम्हें सब समझा देंगे। और बस वहीं से हमारी जर्नी स्टार्ट हो गई। जब मैंने अपने उस प्ले को पढ़ा, वो लाइंस पढ़ी, तो वो इतनी अच्छी तरीके से सर ने उसे लिखा है, इतनी खूबसूरती से उन शब्दों को पिरोया है कि आपको देखने में बहुत मज़ा आएगा कि कैसे एक कृष्ण या इस प्ले में जितने भी किरदार हैं उन सब के बीच में ऐसा क्या था कि उसकी वजह से महाभारत हुई। तो वो सब चीज़ें थी और उसमें कृष्ण का किरदार तो सबसे अहम है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि महाभारत के अंदर जो रथ का सारथी था वो कृष्ण था, यानी कि जो रथ हाँक रहा है वही कृष्ण है और जो लड़ाई लड़ी जा रही है वो महाभारत है। तो बड़ा इंटरेस्टिंग है ये सारा चीज़, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा और फिर ऐसे करके मेरी जर्नी स्टार्ट हुई इसकी। इतने महीनों से आप लोग रिहर्सल कर रहे हैं, हाँ। अब ये सारे पांडव भाई और ये पूरे लोग सब क्या बॉन्ड है, कैसा हो रहा है? बॉन्डिंग बहुत अच्छी है और सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि जिन किरदारों को कभी हमने बचपन में देखा था टेलीविज़न के ऊपर, चाहे वो गूफी जी हों चाहे पुनीत जी हों, वो सब जब हमारे सामने हैं और वही प्ले कर रहे हैं जो उन्होंने अपना अपना किरदार उस समय निभाया था, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा मौका था। और उन लोगों के साथ काम करना मतलब कि बहुत बड़ी बात थी। तो शुरू में तो काफ़ी डर लग रहा था, क्योंकि वो सब बहुत मंझे हुए अभिनेता हैं और वो थिएटर भी काफ़ी समय से कर रहे हैं और हम तो एक तरीके से नए नए इस जो पंडाल है इसमें कूदे हैं, तो थोड़ा काफ़ी डर भी लग रहा था। बट दे आर वेरी सपोर्टिव, आई थिंक उन्होंने हमें बहुत सपोर्ट किया और मतलब एज ए फ्रेंड हम बात करते हैं, चाहे पुनीत जी भी हों, लेकिन जब हम एक मंच पर होते हैं, एक प्लेटफॉर्म पे होते हैं, तो हम एज ए फ्रेंड बात करते हैं। गुरु शिष्य वाली भूमिका भी होती है तो एक दोस्त वाली भी होती है, तो उससे कॉन्फिडेंस लेवल जो आपका होता है वो काफ़ी बढ़ जाता है और आप बड़े खुल जाते हो, तो आपको डर नहीं लगता और आपको लगता है यार जब इतने बड़े बड़े लोगों में कोई एटीट्यूड नहीं है और वो इतने प्यार से आपके साथ में पेश आते हैं, आपको इतने प्यार से समझाते हैं, तो आपको बहुत अच्छा लगता है। और आई एम फीलिंग वेरी प्राउड कि मैं इस टीम का हिस्सा हूँ और सब लोग बहुत अच्छे हैं। फाइनली 17 नवंबर को शो ओपन होने वाला है, तो जी। आपको क्या फील है और कैसा लग रहा है? अब वो घड़ी आ गई है जब कोई जैसे शो लॉन्च होता है तो हम पहुंचते हैं और पहले दिन जब शूट होता है, लॉन्च से पहले सॉरी, जब पहले दिन हम शूट पे जाते हैं काफ़ी नर्वस होते हैं कि किस कैरेक्टर को किस तरीके से निभाया जाएगा। काफ़ी सारे अंतर्द्वंद मन में चल रहा होता है कि इसको ऐसे करूं कि इसको ऐसे करूं, अच्छा ऐसा करूंगा तो ऐसा लगेगा, अच्छा वॉइस कितनी रखूं, मॉड्यूलेशन क्या रहेगा, बात किस तरीके से करूं, सॉफ्ट रखूं, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। और अब वो घड़ी जब सामने आ गई है कि हमें परफॉर्म करना है वो भी इतने लोगों के सामने, तो थोड़ा सा डरा हुआ हूँ और लेकिन एक कॉन्फिडेंस है कि जो हमारे सारे मित्र हैं सब लोगों का इतना सपोर्ट है कि हम लोग उसको बहुत अच्छे से निभाएंगे। और शायद एक दो शो के बाद मैं भी ऐसा बोलूँगा कि हाँ यार मैं भी थिएटर जानता हूँ, हाँ मैं भी कर सकता हूँ, इट्स ओके यार, लोग ही तो हैं, अपने ही तो लोग हैं। ऐसे हो। सो ऑडियंस को आप कुछ मैसेज देना चाहेंगे? तो आप सबको मेरा ये मैसेज रहेगा कि देखिए आप तो सब दिल्ली से हो, दिल्ली दिल वालों की होती है। मैं सबसे अच्छी बात ये बताना चाहूँगा कि मैंने अपने जीवन में काफ़ी अच्छे कैरेक्टर मेरे अकॉर्डिंग किए हैं, जैसे बुद्धा हो गया, शिव हो गए, अभी कृष्ण मैंने किया राधा कृष्णा में, और ये जो कृष्ण है ये महाभारत है। बेसिकली मेरा थॉट ये कहता है कि जब हम बचपन में महाभारत देखते थे या रामायण देखते थे तो रामायण हमें सिखाती थी कि कलयुग में क्या करना चाहिए और महाभारत ये सिखाती थी कि क्या नहीं करना चाहिए। बट हमने उसको बड़ा एंटरटेनमेंट के रूप में देखा होगा कि अच्छा ऐसा होता है, हमें बड़ा मज़ा आता था, महाभारत में तीर चल रहे हैं। लेकिन देश की जो स्थिति है आज की तारीख में, इतना जो ये सारा बोल सकते हैं, दिल्ली में आ रहा हूँ तो बोल सकता हूँ कि जो भसड़ मची हुई है एक दूसरे को मारने की, एक दूसरे को पीछे दिखाने की, और अपने ही काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी चल रही हैं जो नहीं होनी चाहिए। तो ये महाभारत हमारा प्ले आपको सिखाएगा कि क्या नहीं करना चाहिए। तो मैं चाहूँगा कि आप सब आके देखिए और अपने जीवन में अगर थोड़ा भी सुधार ला पाएँ या अपने जीवन की सुधार की तरफ थोड़ा भी पग बढ़ा पाएँ तो ये प्ले देखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और मैं आशा करूँगा कि आप सबके साथ मैं दिल्ली में बैठूँ और उस प्ले को मैं खुद एंजॉय करूँ परफॉर्मेंस करते समय। तो भरा होना चाहिए ना माहौल पूरा, तभी तो करूँ। अगर थोड़े बहुत भी कम हुए तो फिर मैं डायलॉग थोड़ा से बोल नहीं पाऊँगा यार। तो आप सबका सहयोग चाहिए होगा, आप सब आइए
और मैं भी आता हूँ और फिर हम सब मिलकर के इस शो को बहुत बड़ा बनाते हैं। और आशा रहेगी कि इस शो के बाद में ये एक तरीके से शो बड़ा, मैं भगत सिंह की भाषा बोल रहा हूँ, कि ये शो एक क्रांति ले आए भारत में कि यार दिस इज़ द फैक्ट। कृष्ण भी गलत नहीं था, दुर्योधन भी गलत नहीं था, द्रौपदी भी गलत नहीं थी, युधिष्ठिर भी गलत नहीं था, कृष्ण भी गलत था, दुर्योधन भी गलत था, द्रौपदी भी गलत थी। सारे रिश्ते ऐसे थे जो हमारे समय ने हमें सिखाया है, जो हमें सिखाना चाह रहे थे, वो सीख हमें थोड़ी सी मिल जाए तो वाह वाह। तो थैंक यू सो मच आप सबका, और इंतज़ार रहेगा आपका दिल्ली में 17 नवंबर को। थैंक यू। इस नाटक में सबसे पहले आप ये बताइए, इस नाटक में कौन सा कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं? नमस्कार, मेरा नाम यशोधन राणा है जी। और इस नाटक में मैं भगवान कृष्ण की भूमिका निभा रहा हूँ। कमाल का किरदार है जी। कन्हैया लाल कृष्ण, बहुत कमाल का। और मैं आपको बताऊं कि मेरी एक ख्वाहिश थी ज़िंदगी में कि मैं भगवान कृष्ण का रोल करूं जी। क्योंकि मेरे करियर की शुरुआत में मैंने भगवान शिव का रोल किया था जी। धारावाहिक ओम नमः शिवाय में, जो मैंने बहुत एंजॉय किया और जिसकी वजह से आज भी मुझे ऑडियंस का प्यार मिलता है कि वो किरदार ही ऐसा है भगवान शिव का। तो मैं सोचता था कि मुझे कभी ज़िंदगी में भगवान कृष्ण का रोल मिलना चाहिए, जो कि वेट करते करते जैसे कि एक्टर को वेट करना होता है, और अब फाइनली पुनीत जी ने मुझे भगवान कृष्ण का रोल ऑफ़र किया और मुझे इस बात की बहुत बहुत खुशी है। फाइनली आपको कैरेक्टर मिल गया है जी। तो किस तरह से आप तैयारी कर रहे हैं? तैयारी तो मैंने एक अपने एक्सपीरियंस से ये सीखा है कि जब आप भगवान का रोल करते हो तो उसमें कोई तैयारी नहीं करनी चाहिए। मैंने भगवान शिव का रोल जब किया था तो आप एज एन एक्टर नहीं कर सकते, आपको भगवान शिव को या भगवान कृष्ण को बोलना पड़ता है कुछ करवा दो, क्योंकि अब वो भगवान है, आप उनका रोल कैसे करोगे। तो मैं ये मानता हूँ कि आप बस वो लाइंस में बस आप उसको अच्छे से पढ़ें, अच्छे से करें, बाकी वो करवा देंगे, ये मेरा मानना है जी। तो ये आपको कैरेक्टर मिला कैसे? जी, मैं पुनीत जी के साथ मेरा एसोसिएशन लंबा है जी। अभी आप लोगों को, ऑडियंस को याद होगा कि बहुत पहले वो एक सीरियल बनाते थे जय माता की जी। जो वो डायरेक्ट करते थे, तो उसमें मैंने एक रोल किया था सत्यवान का। वहाँ से मेरी जर्नी शुरू हुई पुनीत जी के साथ। और पुनीत जी ऐसे हैं कि जब एक बार वो आपके साथ काम करते हैं और अगर उनको आप पसंद आ गए तो वो आपको कभी भूलते नहीं हैं। तो मैंने पुनीत जी के साथ, उन्होंने जो फिल्म बनाई थी गर्व जिसमें सलमान खान जी थे, वो फिल्म में भी मैंने काम किया। और पुनीत जी की एक और ख़ासियत है कि वो कभी जब भी कास्टिंग करते हैं तो कोई कास्टिंग डायरेक्टर, कोई असिस्टेंट, कोई आपसे संपर्क नहीं करता है, वो खुद आपसे संपर्क करते हैं और कहते हैं कि आप ये रोल करोगे। और क्योंकि मैंने इतने पहले से उनके साथ काम किया है, मैं उनको पहले टीवी सीरियल में भी देखता था, महाभारत में। मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, वो मेरे बड़े भाई जैसे हैं, गुरु जैसे हैं। तो अब पुनीत जी ने बुलाया और कहा कि आपको कृष्ण का रोल करना है, तो मेरे लिए उसमें कोई कन्फ्यूजन ही नहीं था कि पुनीत जी ने बुलाया, बोला कृष्ण का रोल करना, मैंने कहा जी ठीक है। एंड ऑफ कोर्स मेरी दिल्ली तमन्ना भी थी, बट ऐसे हुआ ही। इससे पहले कभी आपने स्टेज प्ले किया है? जी, स्टेज प्ले मैंने प्रोफेशनली तो 2002-2004 के दौरान हेमा मालिनी जी का द्रौपदी एक शो आता है जो कि एक डांस ड्रामा है, तो उसमें मैंने युधिष्ठिर का किरदार निभाया था। बट वही 2 साल कर पाया, हालांकि वो अभी भी चल रहा है, बट मेरी फिर मैं बिज़ी हो गया टीवी सीरियल्स में, मूवीज़ में, तो मैं वो उसको कंटिन्यू नहीं कर पाया। तो वो एक मेरा एक्सपीरियंस है। और बाकी स्कूल कॉलेज में जो करते थे वो। तो स्कूल और कॉलेज में जो आप प्ले करते थे और अब ये जो करने वाले हैं, और इतने टाइम से आप रिहर्सल कर रहे हैं जी, कुछ तो फ़र्क दिखा होगा आपको? जी, बहुत फ़र्क है। ये जो प्ले है, जैसा कि मैंने आपको बताया, पुनीत जी ने मुझे कहा कि आपको कृष्ण की भूमिका निभानी है। उसके बाद उन्होंने मुझे इसके सीन्स दिए। जब मैंने सीन पढ़े तो उसकी लाइंस इतनी अच्छी थी
कि मैं फर्स्ट डे जब से मैं वो पहले प्ले में रीडिंग करते हैं, फिर आप उनको रिहर्स करते हैं, मैंने एक एक पल उन लाइंस को एंजॉय किया, क्योंकि वो ऐसे लिखे गए हैं कि ऐसा लगता है कि भगवान बोल रहे हैं। तो उसको वो इतने बेहतरीन ढंग से लिखा हुआ है, एंड आई एम श्योर कि जब ऑडियंस इसको देखेगी तो उन्हें भी वो अनुभूति होगी। बिल्कुल बिल्कुल। आपके हिसाब से इस नाटक से हम क्या सीख ले सकते हैं? देखिए, सीख तो यही है, इस नाटक से नहीं, हर कहानी से या हर ग्रंथ से आप यही सीख लेते हो कि किस तरह से आपको अच्छाई का साथ देना है और किस तरह से बुराई की विजय नहीं होती है। यही हम सीखते आए हैं। इसमें हम थोड़ा बैलेंस की भी बात कर रहे हैं। इसमें हम एक दृष्टिकोण बता रहे हैं दुर्योधन का, दुर्योधन का। हम दृष्टिकोण बता रहे हैं कर्ण का। हम कुछ ऐसे ऐसे सीन्स टच कर रहे हैं इस तरीके से कि वो एक बैलेंस स्टेट में आए। हम किसी के ऊपर टिप्पणी नहीं कर रहे हैं कि ये बुरा था, ये अच्छा था। हमारा इसमें कहने का मेन मकसद ये है कि अच्छाई बुराई सब में होती है, तो एक दृष्टिकोण होता है देखने का। तो इसमें दुर्योधन का दृष्टिकोण, कर्ण का दृष्टिकोण बहुत अच्छे से बताया गया है। तो ये इसकी एक आप यूएसपी कह लीजिए, विशेषता कह लीजिए, ऐसा है। काफ़ी लंबे समय से आप इस नाटक की रिहर्सल कर रहे होंगे, आई एम श्योर। जी, अब काफ़ी समय हो गया, जून से कर रहे हैं। कैसा एक्सपीरियंस रहा? कुछ लोगों से आप पहली बार मिले होंगे, आई एम श्योर, रिहर्सल पे। जी। कुछ लोग आपके पुराने मित्र रहे होंगे। जी, ज़्यादातर लोग तो नए लोगों से मैं मिला। हालांकि मैं कई लोगों का तो पहले नाम सुना हुआ था, बट उनको मैं पहले जानता नहीं था, और इन रिहर्सल्स के दौरान ही उनसे मुलाकात हुई, और सब बहुत अच्छे हैं। हमारी सबकी बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, केमिस्ट्री है, मित्रता बढ़ रही है, और बहुत एंजॉय कर रहे हैं रिहर्सल। और पुनीत जी की जो पूरी एनर्जी है, सुरेंद्र पाल जी की जो एनर्जी है, गूफी पेंटल जी की जो एनर्जी है, वो देख के लगता है कि वाह, मतलब सीनियर्स अगर हमारे हों तो ऐसे हों। मज़ा आता है उनको देखकर, उनके साथ काम करके, और फिर हमें भी एनकरेजमेंट मिलती है कि हम भी अपना बेस्ट से भी बेस्ट दें, क्योंकि ये लोग तो सुप्रीम एक्टर्स हैं। तो आखिर में आप ऑडियंस को इनवाइट करना चाहेंगे कृष्ण के तरीके से, उनके एक छंद सुना के? जी, मैं ऑफ कोर्स ऑडियंस से तो मैं यही कहूँगा कि आप आएँ और ये प्ले देखें। ये ऐसा एक प्ले है जो आपके डायरेक्ट दिल को छुएगा। देखिए, मैंने हर तरीके की स्टोरी टेलिंग में काम किया है, चाहे वो टेलीविज़न सीरियल हो, चाहे वो फिल्म हो, और अब ये प्ले। तो जब आप किसी ऑडियंस को कहानी सुनाते हो, तो जब आप दिल से सुनाते हो तो वो दिल तक पहुंचती है। तो हमारा जो ये प्ले है, इसके जो डायलॉग्स हैं और इसमें जो हमने मुद्दे उठाए हैं और जिस तरीके से इसको प्रेजेंट किया जा रहा है, ये पूरे दिल से किया जा रहा है। पुनीत जी का इसमें पूरा पैशन लगा हुआ है, और मुझे आई एम श्योर कि ऑडियंस जब इसको देखेगी तो उनके दिल को छुएगा। मैं आपको इसमें से सिर्फ एक छोटी सी एक लाइन बताना चाहूँगा कि हमारा नहीं, एक्चुअली नहीं, ये इस पार्ट को कट कर देना, पुनीत जी की इसके बिना नहीं सुनाना चाहूँगा। तो मैं एज एन एक्टर, एज भगवान कृष्ण का रोल मैं इसमें कर रहा हूँ। मैं आप लोगों को आमंत्रित करता हूँ कि इस महाभारत द एपिक टेल प्ले में आप आएँ, इसे देखें और इसे एंजॉय करें, और इसकी सीख अपने साथ लेकर जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। हम ज़रूर आपका नाटक देखने आएंगे। धन्यवाद।